सो पिछले लेक्चर में जो है ना हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब अचानक कॉल आ गई थी तो वहाँ पे वीडियो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ। तो इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ, जब आपके पास जो है मार्कोनिकॉस रूल जो है ना कब फॉलो होगा, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, ठीक है। अब एच एक्स हो यानी एच बी आर हो, एच आई हो, एच सी एल हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे इसने एच बी आर की एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे जो है ना आपका एडिशन हो रहा है एज पर एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, ठीक है, यानी मार्कोनिकॉस रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो किस केस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो है ना इट्स एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन और पर ऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। देखो ये खराश इफेक्ट क्या होता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, या एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन होता क्या है, ठीक है। देखो मार्कोनिकॉस एडिशन में क्या होता था, मार्कोनिकॉस एडिशन में जब मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होता था, यानी मार्कोनिकॉस एडिशन का मतलब जब मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होता था, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आपका नेगेटिव पार्ट जो था एडिंग सब्सटेंस का वो उस कार्बन के पास जाता था जिसमें जो है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते थे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन में क्या होता है, आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, और दिस इज द केस ऑफ व्हाट, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। अब ये कब होता है एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, और किस किस यानी किस हैलोजन एसिड में होता है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं टुवर्ड्स व्हाट, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, in presence of what, peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes like propene takes place contrary to, यानी it takes place मतलब as per एंटी मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। दिस हैपन्स ओनली विद एच बी आर। सो यहाँ पे दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन यानी और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट ये सिर्फ एच बी आर के साथ देखा जाता है, ठीक है, सिर्फ एच बी आर के साथ, बट नॉट विथ एच सी एल एंड एच आई, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, दिस एडिशन रिएक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय एम एस खराश एंड दिस एंड दैट, दिस रिएक्शन इज नोन एज पेरोक्साइड और खराश, क्योंकि एम एस खराश ने देखा था इसको, ठीक है। पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटीटो मार्कोनिको, यानी इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, यानी जब आप एच बी आर ऐड कर रहे हो, इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है, इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोज एडिशन, इन केस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, इन केस ऑफ खराश इफेक्ट, आपने याद रखना है कि जब आप एच बी आर को ऐड कर रहे हो बट इन प्रेजेंस ऑफ वट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वहाँ पे जो है ना पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या एडिशन होता है एज पर द एंटी मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एंड दिस इज एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स योर प्रोपीन, यहाँ पे एच बी आर ऐड कर रहे हैं लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस योर पेरोक्साइड, ठीक है, दिस योर पेरोक्साइड, इट्स योर, सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर, लेकिन मोर नंबर ये किस में, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन में मोर नंबर किसके पास है, मोर नंबर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास, सो नेगेटिव पार्ट बी आर इसी के पास जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अभी इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लेंगे और उसके बाद जो है ना मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस बोलूँगा, क्रिस्टल क्लियर करूँगा कि किस केस में आपने क्या देखना है, यानी क्या याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लेंगे। देखो चलो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, देखो सपोज मैं यहाँ पे प्रोपीन ही ले रहा हूँ, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ HX के साथ, HX, बट माई HX कैन बी एनी वन, इट कैन बी HI, इट कैन बी HBr, इट कैन बी HCl। मैं इस अल्कीन को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HX ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखना जब आपका पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इन वाले केस में, ठीक है, यानी इन दीज केसेस, इन एब्सेंस ऑफ द पेरोक्साइड, आपको जो है ना इट फॉलोज, आप नोट करना इन पॉइंट्स को, इट फॉलोज व्हाट, मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होता है लेकिन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका डोमिनेंट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यानी नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो आपका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये अल्कीन जो है, अगर हम HX ऐड कर रहे हैं और पेरोक्साइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, याद रखना यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड आपको हमेशा जो है फॉलो होगा मार्कोनिकॉस रूल, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट,
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आप यहाँ पे HX को ऐड कर रहे हो। अब HX हमारे पास 3 है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं 2 केसेस को लूँगा। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मैं HX यानी HX में क्या क्या ले रहा हूँ, HI और HCl। एक केस में मैं ले रहा हूँ HI और HCl, और दूसरे केस में मैं ले रहा हूँ व्हाट, HBr, ठीक है। यानी दोनों, यानी पहला केस में ले रहा हूँ मैं प्रोपीन को ऐड कर रहा हूँ HiHCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और दूसरे केस में मैं HBr ऐड कर रहा हूँ टू प्रोपीन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। याद रखना, याद रखना, HiHCl इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। और HBr जो है ना, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखना, जब आप HiHCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड कर लोगे, वहाँ पे जो है ना खराश इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे सिंपल सा ऐड होगा आपका मार्कोनिकॉस रूल। यानी अगर आप HI और HCl को ऐड कर लोगे इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपका प्रोडक्ट हमेशा बनेगा एज पर व्हाट, एज पर मार्कोनिकॉस रूल, एज पर MR, ठीक है। यानी इन शॉर्ट याद रखेंगे, क्योंकि हम आपके पास सिर्फ 3 यहाँ पे हेलोजन एसिड्स है, HI, HB और HCl, ठीक है। इन एब्सेंस जो है ना, इन एब्सेंस तीनों के केस में जो है ना मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा। लेकिन इन केस ऑफ HI और इन केस ऑफ HCl, चाहे यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है या चाहे एब्सेंट है, हमेशा आपका MR रूल यानी MR फॉलो होगा, हमेशा आपका मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ HI और इन केस ऑफ HCl। लेकिन जब HBr को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे आपको रूल हो रहा है फॉलो AMR, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, HiHCl चाहे पेरोक्साइड हो या ना हो, आपका हमेशा रूल फॉलो होगा MR, ठीक है। HBr अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉस रूल, HBr अगर पेरोक्साइड होगा तो यूल बी AMR, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। बस इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है। HCl HI के केस में प्रेजेंट होगा, पेरोक्साइड या नहीं होगा, हमेशा MR आपने फॉलो करना है। और HBr के केस में जब होगा, यानी जब पेरोक्साइड होगा, तो आपको AMR मिलेगा, यानी प्रोडक्ट एज पर एंटी मार्कोनिकॉस रूल या एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। अब अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो सिंपल वहाँ पे MR फॉलो होगा। सिर्फ HBr के केस में याद रखना है जब पेरोक्साइड होगा या नहीं होगा, बाकी हमेशा आपको HCl और HI के केस में मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। मैकेनिज्म नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। देखो, अभी तक जब हमने देखो, जब मार्कोनिकॉस एडिशन होता है, जब MR रूल फॉलो होता है ना, जब आपका MR रूल फॉलो होता है, तो आपका इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकैटायन। लेकिन जब आपका पेरोक्साइड इफेक्ट होता है या एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन होता है, वहाँ पे आपका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। सो दैट्स वाई कि पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, इट फॉलोज व्हाट, इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। यानी यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट्स योर फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्री रेडिकल किस तरह से बनता है और आपका स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हमारा डील डन हो गई, क्योंकि हमने देखा कि एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन किस केस में फॉलो हो रहा है और मार्कोनिकॉस एडिशन किस केस में फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत मेंशन मैकेनिज्म किया है, हम भी देख लेंगे। देखो, पहले स्टेप में जो है ना आपके पास कोई भी पेरोक्साइड होगा, ठीक है, सपोज इट्स बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसकी होमोलिज यानी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, तो आपको मिलेगी इसके 2 मोल्स, क्योंकि ये सिमिलर ग्रुप्स यहाँ से जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है 2 मतलब इससे जो है ना, यानी आपके जो है ना यहाँ पे बेंजोइल फ्री रेडिकल जो है ना, बेंजोइल फ्री रेडिकल, नहीं इट्स नॉट बेंजोइल, हाँ इट्स बेंजोइल फ्री रेडिकल अराउंड। तो उसके बाद यहाँ पे बन रहा है फिनाइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, आपका जो फिनाइल फ्री रेडिकल जो है ना C6H5, क्योंकि C6H6 इज बेंजीन, ठीक है, और जब C6H5 होगा दैट्स फिनाइल। अब C6H5 और डॉट भी है तो इट्स फिनाइल फ्री रेडिकल। अब HBr के केस में फिर से होमोलिसिस होती है, HBr के केस में फिर से होमोलिसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका H जो है ना फ्री रेडिकल यहाँ से जुड़ता है, यहाँ से बेंजीन के साथ, यहाँ पे मतलब फ्री रेडिकल यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन कम है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे जुड़ा है, तो आपके यहाँ पे बन रहा है बेंजीन, और यहाँ पे जनरेट हो रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है ना, ये यहाँ पे जब अटैक करेगा, जब अटैक करेगा वहाँ पे दो, मतलब जिस तरह से वहाँ पे H पॉजिटिव ने अटैक करके, H पॉजिटिव यानी जब हमने यहाँ पे जो है रिएक्शन में जब H पॉजिटिव ने अटैक किया था, तो आपके पास 2 तरह के कार्बोकैटायंस बन रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी। अब यहाँ के केस में क्या होता है कि आपका जो ये जो है ना आपका प्रोटीन जो है, सपोज पहले केस में जो है ना, देखो
ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे भी जो है ना एक ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि होमोलिसिस हो रहा है, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज़ इसकी तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। अब इसके पास भी एक डॉट, इसके पास भी एक डॉट, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसके बाद क्या होता है Br, यानी फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। पहले के केस में जो है ना ये इसके साथ जुड़ता है, ठीक है? यानी इस वाले केस के साथ। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा आसानी के साथ, सो दैट कि डाउट ना हो जाए। सपोज़ इट्स योर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? और यहाँ से मैं फिर से ये बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? तो पहले के केस में क्या हो रहा है कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ठीक है? और साथ ही जो है ना आपका ब्रोमीन रेडिकल जो है ना, मान लीजिए ये इसको अटैक कर रहा है, ठीक है? और इसके केस में क्या हो रहा है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, लेकिन इस वाले के केस में जो आपको ब्रोमीन रेडिकल जो है ना ये इसकी तरफ, ये इसको अटैक कर रहा है, ठीक है? या इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इट्स योर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है? और यहाँ से जुड़ेगा Br, क्योंकि Br इसको अटैक कर रहा है। Br सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन इसके पास आएगा डॉट, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है? और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट्स योर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे Br रेडिकल ने इसको अटैक किया, यहाँ पे आएगा Br और इस पे चढ़ जाएगा डॉट। तो अगर आप देखोगे फ्री रेडिकल, तो अब यहाँ पे मुझे फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल जो है ना, इन शॉर्ट फ्री रेडिकल कब बनता है, याद रखना, वो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। यानी रेडिकल्स कब बनते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, जब आपका जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज दिस इज योर फ्री रेडिकल, दिस इज योर फ्री रेडिकल, दिस इज योर फ्री रेडिकल, यहाँ पे मतलब ये भी फ्री रेडिकल, सारा फ्री है, लेकिन दिस इज योर प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है? प्राइमरी फ्री रेडिकल, सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंडरी प्राइमरी, हाँ। देखो, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज अटैच ओनली वन कार्बन एटम, ठीक है? दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल सपोज, और यहाँ पे जो है ना दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहाँ तक, ठीक है? तो याद रखना, रेडिकल जो है ना, मतलब ये जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं ना, इनमें भी ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है? इनमें भी क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। फिलहाल आप ऑर्डर को याद रखना, जिस तरह कार्बोकैटायंस में। अब अगर ये 2 डिग्री स्टेबल बन रहा है, तो ज़्यादा फास्ट रेट पे कौन बनेगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है? तो आपका जो इंटरमीडिएट यहाँ पे है, इट्स 2 डिग्री, इट्स 1 डिग्री, सो ये फास्टर रेट पे बनेगा, यानी आपका ये जो प्रोडक्ट जो है ना, दिस विल बी द डोमिनेंट प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज उसके बाद सपोज रिएक्शन में अब एच रेडिकल बच गया, सपोज उसने इसको यहाँ पे अटैक किया, ठीक है? अब यहाँ पे CH2 बन गया ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है, इट्स और 1 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन मॉर्गन काउज रूल में जो है ना, वहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बन रहा था, ठीक है? वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा था वट 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है? सो दिस इज योर वट मॉर्गन काउज एडिशन, दिस इज योर मॉर्गन काउज एडिशन, बिकॉज नेगेटिव पार्ट जो है ना, इट गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स वट, विच कंटेन्स लेसर नंबर, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट विच कंटेन्स लेसर नंबर, ठीक है? सो देयर इज मॉर्गन काउज एडिशन, और कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जो है ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है। और इस वाले के केस में जो है, अगर आप देखोगे ब्रोमीन, यानी नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज एंटी मॉर्गन काउज एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। और ये सिर्फ HBr के केस में देखा जा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जो है ना, हमेशा आपको फॉलो करना है व्हाट, मॉर्गन काउज रूल। लेकिन अगर आप HCl, और जो कि मैंने यहाँ पे आपको बोला, इनके सब HCl RH, अगर बोरोक्साइड होगा भी या नहीं होगा, हमेशा मॉर्गन काउज रूल फॉलो होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, एंटी मॉर्गन काउज एडिशन में, इट्स और फ्री रेडिकल, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्कीन्स, ठीक है? अच्छा, सो योर इट्स योर मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ये प्रोडक्ट मैंने आपको वही पे बोला, द सेकेंडरी फ्री रेडिकल obtained द मैकेनिज्म स्टफ इज मोर स्टेबल, द इसमें द फंक्शन वन प्रोपेनिज्म, ये तो पता। अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट द पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ व्हाट, इन एडिशन, मतलब इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड H है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है ना, ये सिर्फ HBr के केस में देखा जा रहा है, न कि इन केस ऑफ HCl, न कि इन केस ऑफ HCl। दिस में भी ड्यूट, अब इसका थोड़ा बहुत रीज़न याद रखना है, ये जो HCl बॉन्ड होता है ना, इट इज़ बीइंग स्ट्रॉन्गर। देखो, HCl का जो बॉन्ड होता है ना, मतलब इट इज़ बीइंग स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू HBr, क्योंकि अगर आप देखोगे, इट्स योर HCl, उसके बाद आ रहा है सपोज HBr, ठीक है? तो ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू क्लोरीन। जब ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो बॉन्ड वीक होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि HCl का बॉन्ड, तो इसने इसने मैग्नीट्यूड भी दिया, सपोज HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है ना, इट्स 430.5 किलो जूल्स, इसकी 363।
इज़ नॉट क्लीवेड बाय द फ्री रेडिकल, ठीक है। सो दिस बॉन्ड यानी HCl जो है ना, इट इज़ नॉट क्लीवेड बाय द फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखो किस तरह से क्लीव होता है, क्योंकि आपके पास जो है सपोज HBr, ठीक है, यानी HBr जो है ना इस वाले, यहाँ जब HBr की होमोलिसिस होगी, इसको किसने क्लीव किया, इस वाले फ्री रेडिकल ने, ठीक है, पेरोक्साइड के इसने, इस वाले यानी फिनाइल फ्री रेडिकल ने इस केस में, क्योंकि HBr इज बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू HCl। सो HCl बॉन्ड जो है ना, इट इज़ नॉट ईजिली क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल। उसके बाद HI क्यों नहीं दिखा रहा है, HI बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। अब HI बॉन्ड जो है ना, इट इज़ वीकर बॉन्ड and iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to double bond। देखो अगर हमारे पास HI होता है, ठीक है, HI जब हमारे पास होता है तो यहाँ पे जो है जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, जब जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो वहाँ पे सपोज आपके पास क्या मिलेंगे, आयोडीन फ्री रेडिकल्स। अब आयोडीन फ्री रेडिकल को असल में किसको मतलब ऐड होना था, अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वहाँ पे आपको बनाते हैं व्हाट, आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दीज आर द टू केसेस ऑफ व्हाट, HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इजीली क्लीव नहीं होता है बाय मींस ऑफ फ्री रेडिकल। अब HI का बॉन्ड वीकर होता है, वहाँ पे क्या होता है, इन एडिशन मतलब इन रादर देन मतलब एडिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहाँ पे आयोडीन फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ व्हाट कंबाइन होके आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। और इसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट वाज द ओजोनोलिसिस, ठीक है। और अल्कीन्स में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन, जहाँ पे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एक रिएक्शन दैट्स और वोटर्स रिएक्शन। अब ये जो 4 रिएक्शंस हैं इंशाल्लाह, अब अल्कीन्स और अल्केन्स जो है ना, इंशाल्लाह इस पे जो है ना मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम एक क्वेश्चन को कर लेंगे। राइट आयोपिक नेम्स, चलो आयोपिक नेम्स को साइड में रखो। ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ HBr टू हेक्स 1ene। अब हेक्स 1ene दिया गया है, ठीक है, हेक्स 1ene, इसको हम जो है ना HBr ऐड कर रहे हैं। पहला केस इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और दूसरा केस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इट्स हेक्स 1ene। हेक्स 1ene, हेक्स मतलब 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेक्स 1ene यानी पोजीशन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अब आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करोगे बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बनाए, सो इट CH2। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, इसके पास आएगा एक H, इसके जो है ना 2, तो इट CH2, इसको भी आएगा CH2, इसको भी आएगा CH2, इसने एक ही, यहाँ पे इसका आएगा CH3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस आ रहे हैं, HBr ऐड कर रहे हो और दूसरे साइड से भी HBr ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पहला केस जो है दैट इज, मैं यहाँ पे सपोज H2O2 लूँगा, चलो ठीक है। सपोज वहाँ पे देखो हमेशा वहाँ पे ये नहीं दिया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ। सपोज अगर मैं यहाँ पे सपोज H2O2 लूँगा, H2O2, दैट मीन्स कि मैं HBr को ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब वो पेरोक्साइड कोई भी हो, सपोज इट्स यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वहाँ पे था मतलब NCERT ने मेंशन किया था बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैं H2O2 ले रहा हूँ तो मैं HBr को ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर मैं यहाँ पे सीधे मतलब सिंपल सी ले रहा हूँ, यानी सिर्फ HBr दे रहा हूँ, यानी इट इज़ मतलब इट मीन्स कि इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो पहला जो है ना हम देखेंगे इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एज पर द MR रूल, ठीक है, एज पर द MR रूल। अब आप खुद प्रोडक्ट बना सकते हो आसानी के साथ। और जब हमारे पास जो है ना पेरोक्साइड होगा, हमें मिलता है प्रोडक्ट एज पर एंटी मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। तो हेक्स 1ene जो है ना 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो गए। तो मार्कोनिक रूल में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर, ठीक है। तो मार्कोनिक रूल के केस में जो है ना आपका ब्रोमीन जो है ना ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन आपको यहाँ जाएगा। और इन केस आप जो है और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड खत्म होगा। और इन एज एंटी मार्कोनिक एडिशन में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स मोर नंबर। तो यहाँ पे जो है ना इस केस में आपका ब्रोमीन इसके पास जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बोलूँगा इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड आपको मिलेगा 1 ब्रोमो, ठीक है, आपको मिलेगा 1 ब्रोमोहेक्सेन, क्योंकि आप हेक्सेन बोलोगे कैसे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्कीन का खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे वो अल्केन रहेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंड इन केस पेरोक्साइड क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होता क्या है, ठीक है। अब मैं जंप करूँगा यहाँ से टुवर्ड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द अल्काइंस, ठीक है। अब मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर नहीं बोलूँगा कि अब अल्काइंस स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊँगा, अल्काइंस, ठीक है। और सेपरेटली मैं लेक्चर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कीन्स, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द अल्काइंस, अल्काइंस, ठीक है। इस रिएक्शन पे किस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगी, किस तरह से क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे इंशाल्लाह उसको हम क्वेश्चंस में ही देख लेंगे PYQs में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स, मतलब बात करेंगे इनकी अल्काइंस की।
अल्काइंस में डायरेक्टली जो है ना आपको पता ही होगा, अल्काइंस के केस में जो है ना देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसने दिया है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, इसको हम यहाँ पे डील नहीं कर लेंगे, बल्कि अब यहाँ पे डायरेक्टली हम जंप करेंगे टुवर्ड्स प्रिपरेशन, ठीक है। हम डायरेक्टली जंप करेंगे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स प्रिपरेशन। ओके, इट्स योर प्रिपरेशन। सो यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज। इट्स प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज़ योर अल्काइन। जब प्रिपरेशन होती है ना, सपोज प्रिपरेशन ऑफ एक्स इट गिव्स एक्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इट गिव्स अल्काइन, कोई भी रिएक्शन हो। सो पहला मेथड जो है दैट्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। अब हमें देखना कि पहले कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनता है या कैल्शियम कार्बाइड होता क्या है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर, यानी अल्काइन को हम किस तरह से बनाते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, जब हम कैल्शियम कार्बाइड को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर तो पता है इट्स H2O, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से आता है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से आता है। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोक, by heating quicklime with coke. Quicklime is obtained by heating limestone as shown following। देखो यहाँ पे तीन रिएक्शंस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका लाइमस्टोन, इसका नाम है लाइमस्टोन, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। जब हम इसको हीट कर लेते हैं ना, जब हम इसको हीट कर लेते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, आप इसको हीट करते हो आपको मिलेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो CaO जो है ना इट्स और क्विक लाइम। उसके बाद जो है ना हम क्विक लाइम को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हैं किसके साथ, कोक के साथ। कोक का मतलब कार्बन, और हमें वहाँ पे मिलता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। सो क्विक लाइम को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, हम इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, कोक के साथ या कार्बन के साथ। तो हमें जो है ना वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है दैट्स योर कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड को जो असल में हमारा प्रोडक्ट चाहिए दैट्स योर अल्काइन, हम इसको हीट कर मतलब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड योर यहाँ पे मिलता है इथाइन, ठीक है, यानी स्टाइलिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इट्स योर इथाइन बिकॉज इट कंटेन्स टू कार्बन एटम्स, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। सो दिस वाज द वन मेथड। अब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली, यानी कैल्शियम कार्बाइड को जब आप हीट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, दैट्स योर इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पे विसिनल आ रहा है, विसिनल को मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आपके पास, अब ये विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है, तो जब आपके पास दो हैलोजन एटम्स जुड़े होंगे टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, उसको हम नाम देते हैं विसिनल। अब हाइलाइड होगा तो विसिनल डाइहैलाइड। Vicinal dihalides on treatment with alcoholic potassium hydroxide undergo dehydrohalogenation, ठीक है। One molecule of hydrogen halide is eliminated to form alkenyl halide which on treatment with sodamide gives alkyne। देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और वहाँ पे हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पहली सेकंड रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सपोज यहाँ पे मैं एक अल्काइल हैलाइड को बना रहा हूँ, सपोज CH2Cl, ठीक है। जब हम इसको ट्रीट कर रहे थे किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो है आपको जो है ना आपको अल्कीन मिलता था, यानी ईथीन। यहाँ पे इस केस में जो है ना आपको मिलता है सपोज इट्स, हाँ, इट्स योर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये प्रोडक्ट किस तरह से बनता था, असल में यहाँ पे जो है ना दिस इज योर अल्फा कार्बन, यानी जिस कार्बन के साथ आपका सब्स्टिट्यूएंट, यानी आपका सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप मतलब डायरेक्टली जुड़ा होगा, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और उसके एडजेसेंट साइड्स में जो कार्बन एटम्स होंगे उनको हम नाम देते हैं बीटा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे आपका माइनस HCl यानी Hx लॉस होता है, हेलोजन एसिड, इस केस में इट्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे लॉस होता है हेलोजन एसिड्स, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से क्लोरीन, इसका एक बॉन्ड कम, इसका एक बॉन्ड कम, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि दिस रिएक्शन वाज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता था। और उसके बाद हमने इस रिएक्शन को नाम दिया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिकॉज देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट, Hx, ठीक है, यानी यहाँ के इस केस में इट्स HCl, लेकिन इन जनरल यहाँ पे रिमूवल क्या होता है, रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं व्हाट, इस रिएक्शन को ये भी हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब अगर हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होगा, सपोज मैं इसी की एग्जांपल लूंगा, इट्स CH2 विसिनल डाइहैलाइड, CH2
यहाँ से Cl और यहाँ से Cl। अब मैं इस विसिनल डाइहैलाइड को ट्रीट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सेम रिएजेंट ले रहा हूँ, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अल्कीन्स। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट जो है ना, इट विल बी लाइक दिस CH। चलो मैं पहले हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले से डायरेक्ट डबल बॉन्ड को लिखूँ। तो पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड लिखूँगा, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं टू डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बीटा एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे भी आपको HCl मॉलिक्यूल मतलब HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। अब चाहे आप इस Cl को निकालो, इस Cl को निकालो, अगर सपोज आप इस Cl को निकालोगे तो आपने इसको यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि सपोज चलो मैं इस Cl को निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, चाहे आप इसको निकालो या इसको निकालो, ठीक है। चलो मैं इस Cl को निकाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड कम हो गया इस कार्बन का, और यहाँ से मैं सपोज इसका एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C डबल बॉन्ड C। देखो डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका एक बॉन्ड कम हो गया ना यहाँ पे, जब हमने Cl को और H को निकाला, यानी HCl को निकाला। तो सपोज मैंने इस Cl को निकाला, इसके पास तो हाइड्रोजन तो अपनी ही जगह रहेंगे, CH2। अब यहाँ पे जो है मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, इट्स योर H, और Cl को मैंने अपनी जगह रखा, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल रहा था अल्कीन, लेकिन यहाँ पे आप हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है अल्कीनाइल हैलाइड। इसको हम नाम देते हैं व्हाट? अल्कीनाइल अल्कीनाइल हैलाइड। यानी ये कब बनता है? जब आप विसिनल डाइहैलाइड्स को ट्रीट करते हो किसके साथ? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है। ये बिल्कुल जिस तरह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है इनके सब अल्काइल हैलाइड, अब यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रही है किनकी? विसिनल डाइहैलाइड्स की। अब यहाँ पे सपोज मैंने इस वाले Cl को निकाला, दैट्स वाई कि यहाँ पे Cl नहीं है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, दैट्स वाई कि यहाँ पे सिर्फ एक ही CH है, ठीक है। तो आपको क्या मिला? अल्कीनाइल हैलाइड। उसके बाद जो है ना आपका अल्कीनाइल हैलाइड जो होता है, इसको आप ट्रीट करो किसके साथ? सोडामाइड के साथ। सोडामाइड जो है ना, दैट्स NaNH2, ठीक है। NaNH2 के साथ जब आप इसको ट्रीट कर रहे हो अल्कीनाइल हैलाइड को, आपको मिलेगा वहाँ पे अल्काइन, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है, जब आप विसिनल डाइहैलाइड्स को पहले ट्रीट करो किसके साथ? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको मिलेगा अल्कीनाइल हैलाइड। उसके बाद जब आप ट्रीट करोगे इसको जो है ना सोडामाइड के साथ, सोडामाइड इज NaNH2, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिंपली योर अल्काइन, ठीक है। तो इट्स C ट्रिपल बॉन्ड C, इट्स योर एच, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेट कौन से मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो खुद भी, -NaBr -NH3। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन रिमूव हो रहा है, लेकिन असल में आपने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अल्काइंस। तो दो मेथड्स, वन इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड अनदर इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। हाँ, एक चीज़ जो है ना हम अल्कीन्स में भूल गए, दैट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना हम यहाँ पे भूल गए। वो आसान सी चीज़ें, उनको आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, उनको आप आसानी के साथ खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत सॉल्बिलिटी की बात आएगी, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको आप खुद देख लेना, ठीक है। चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस की तरफ, लेकिन यहाँ पे पहले जो है ना पहली प्रॉपर्टी, दैट इज द अल्कीन्स शो एसिडिक नेचर, एडिशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। लेकिन इनमें सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शंस को देख लेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को एंड में देख लेंगे और पॉलीमराइजेशन को भी एंड में। तो पहले हम किसको देखेंगे? एडिशन रिएक्शंस को, ठीक है। सो हियर इज द एडिशन रिएक्शन। देखो, जब हमने जब हमने अल्कीन्स की बात की थी, अल्कीन्स भी क्या दिखाते थे? एडिशन रिएक्शंस, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्काइंस भी क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, देखो सपोज हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कीन है, ठीक है, सपोज इट्स C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारे पास कोई अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ से जो कुछ भी होगा, ठीक है, पहले मैं मतलब इस पे फोकस करूँगा, क्योंकि हमारा एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनके सब अल्कीन्स जो है, सपोज हम वहाँ पे सपोज हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, ठीक है, हम वहाँ पे जो है ना X2 को ऐड कर रहे थे, हम वहाँ पे HX को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, हम वहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे थे, लेकिन अच्छा हम वहाँ पे लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ले रहे थे, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ X2, वन मॉलिक्यूल ऑफ HX, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, या यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन या दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि हम वहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। लेकिन अल्काइंस की केस में जो है ना, यहाँ पे जो है ना
हमने 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना है बिकॉज़ अल्काइन कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, ठीक है। सो जब 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, हमने यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन्स के 2 मॉलिक्यूल्स को लेना होगा, हैलोजन्स के 2 मॉलिक्यूल्स को लेना होगा। यहाँ पे अगर HX को ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स को लेना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, आपको मिलेगा C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से सपोज़ इसके 2 ग्रुप्स मान लीजिए, कोई 2 ग्रुप्स है, ठीक है। ये एक और ये एक। चलो ठीक है, ये एक और ये एक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया। अब अगर हमारे पास H2 है, ठीक है, तो इसके पास एक एच जाएगा और इसके पास दूसरा एच जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज हमने 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया, सपोज यहाँ से इसका एक बॉन्ड है, यहाँ से इसका एक बॉन्ड है। जब हमने 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया, हमें क्या मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया और इसके साथ ऑलरेडी एक ग्रुप अपना जुड़ा है। अब यहाँ पे इस कार्बन के 2 ग्रुप जो है ना, यानी 2 बॉन्ड्स कम हो गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स कम हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम या कितने हेलोजन एटम्स है, यहाँ पे कितने 4 एटम्स है, ठीक है। तो 2 यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट याद रखना है कि एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं और किस केस में क्या बन रहे हैं। एडिशन रिएक्शंस, अल्काइंस कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड, सो दो एड अप, देखो मैंने आपको पहले बोला, दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। सो दो एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हैलोजन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी HX, ठीक है। अब हम सेपरेटली देखेंगे कि किस केस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। किस केस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ज़रा मुझे देखने दो। इट्स C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H पॉजिटिव विनाइल कैटाइन। एक सेकंड, आप ज़रा वेट करो। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट्स योर विनाइलिक कैटाइन। अब विनाइलिक असल में जो है ना, इट्स विनाइलिक कार्बोकैटाइन, ठीक है। विनाइलिक कैटाइन या विनाइलिक कार्बोकैटाइन। अब विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे रिएक्शन हीट या GOC में देखने की आसानी के साथ। फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखोगे, यानी इस रिएक्शन में जो है, यानी जब हम, यानी इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ वट अल्काइंस, वहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट इज द विनाइलिक कैटाइन। अब यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, अगर आप देखोगे, सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें जो है ना एक पाई बॉन्ड जो है, एक पाई बॉन्ड जो है, सपोज़ हम मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ पाई बॉन्ड जो है, सपोज़ हम इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस कार्बन की तरफ एक पाई बॉन्ड, ठीक है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट, यानी जो हमारा एडिंग मतलब मॉलिक्यूल है, दैट्स HZ, H इज पॉजिटिव, Z इज नेगेटिव। तो उसके बाद क्या होता है, सपोज़ H पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसको H पॉजिटिव अटैक कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना CH जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद चूंकि यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन जो है ना, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दूर गया, ठीक है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो फिलहाल आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, यहाँ पे आपका विनाइल कैटाइन बन रहा है। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द विनाइल कैटाइन। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसको जो है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है कि जहाँ पे कोई मैं मतलब इस वाले केस में, अल्काइंस के केस में कोई रिएक्शन नहीं ऐसी हो रही कि जहाँ पे हमने मैकेनिज्म को अंडरस्टूड करना होगा, ठीक है। बस मॉर्गोनिकोस रूल को दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल अल्काइंस, बिल्कुल जिस तरह से अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जो है वहाँ पे मॉर्गोनिकोस रूल फॉलो होता है ना, इस केस में भी जो है ना मॉर्गोनिकोस रूल फॉलो होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द अल्कीन्स, मेजर ऑफ द रिएक्शन अल्कीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह, अल्कीन्स की तरह। वो भी क्या दिखाते थे, मेजर ऑफ रिएक्शन क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पहला जो है ना, दैट्स एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इस मतलब इस रिएक्शन हमने 10 जैव उठाई, हमने जब जो है ना पहले ही दिन जब हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा था, तो दैट वाज द रिएक्शन देयर, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो है वहाँ पे हमने देखा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अल्काइंस ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अपने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, ठीक है, चाहे सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, क्योंकि आपका जो एडिंग सबस्टेंस है उसमें सिमिलर एटम्स होंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के पास, उसके बाद एक बॉन्ड बच गया, उसको फिर से ब्रेक करना है। तो जब बॉन्ड कम हो गया, एक हाइड्रोजन एक के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स में भी आपके पास सिमिलर एटम्स है, ठीक है, एडिंग मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम्स। तो यहाँ पे मॉर्गोनिकोस रूल बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। मॉर्गोनिकोस रूल कब फॉलो होगा, जब आपके पास जो एडिंग सबस्टेंस यानी डिफरेंट एटम्स उसमें होंगे, ठीक है, यानी HCl होगा, वाटर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। और दूसरी बात,
तब होगा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक ब्रोमीन एक के पास, दूसरा ब्रोमीन दूसरे के पास, तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ठीक है। आपको मिलेगा सपोज 1 2, आपको मिलेगा यहाँ पे विसिनल, ठीक है, विसिनल अल्कीन विसिनल अल्कीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर से जो है ना एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, एक ब्रोमीन इसके पास, एक ब्रोमीन इसके पास, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, यानी एक कार्बन के पास दो ब्रोमीन और दूसरे कार्बन के पास भी दो ब्रोमीन। ये यहाँ तक आसान है। अब यहाँ पे जो, अच्छा ये क्या बोल रहा है, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड दिस टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि दिस रिएक्शन यानी जब हम रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन, याद रखना जब आप ब्रोमीन को ऐड कर लोगे ना यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका कलर यानी डीकलराइज होता है, रेडिश ऑरेंज कलर सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। याद रखना, याद रखना, ये जो ब्रोमीन इन CCl4 सोल्यूशन यानी ब्रोमीन इन CCl4 सोल्यूशन का उसका कलर होता है ना, इट्स रेडिश ऑरेंज, ठीक है, उसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, इन मतलब ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कलर इट गेट्स डीकलराइज, इट बिकम्स कलरलेस, ठीक है। दिस रिएक्शन यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो वहाँ पे भी अल्कीन्स में भी हमने देखा था कि वो रिएक्शन होती थी, मतलब जब हम ब्रोमीन को ऐड कर रहे थे अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस केस में आपने याद रखना जब आप ब्रोमीन को ऐड करोगे अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4, यहाँ पे क्या होता है कि आपका मतलब सोल्यूशन कलरलेस बन जाता है, इट बिकम्स मतलब इट गेट्स डीकलराइज्ड। एंड याद रखना दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यानी पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड आ रहा है ना, अब हाइड्रोजन HX आ रहा है, क्योंकि HX में जो है ना दो डिफरेंट एटम्स है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस केस में जो है ना आपको जो है ना Moore-Koniko's रूल फॉलो करना होगा इन मतलब लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HCl HX HBr HCl HBr HI add to alkynes to form geminal dihalides। जेमिनल को मैंने आपको पहले ही बोला कि जेमिनल का मतलब जब आपके दो एटम्स एक ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होंगे, यानी अगर जेमिनल डाइहैलाइड होगा तो दो हाइड्रोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़े होंगे, विसिनल में दो एडजेसेंट के साथ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जेमिनल बन रहा है। दिस इज योर, दिस इज इथाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी देखो HBr, तो एक के पास जो है सपोज ए के पास एच जाएगा, ए के पास बी आर जाएगा, उसके बाद फिर से जो है ना बिल्कुल जिसके पास आपने एच लगा उसके पास फिर से एच जाएगा, उसके बाद फिर से बी आर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, जेमिनल का मतलब सेम HBr, सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट दैट कंटेन लेस नंबर। देखो यहाँ पे आप बिल्कुल देख लेना अच्छे से। पहले केस में जो है ना आपके पास क्या था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो आपने H एक को लगाया, दूसरे को लगाया, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, सपोज ब्रोमो ईथीन। लेकिन ये जो ब्रोमो ईथीन जो है ना दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज व्हाट, दिस इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इट्स C डबल बॉन्ड C अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, ठीक है। सो दिस बिकम्स अनसिमेट्रिकल। और जब आप इसको फिर से जो है ना HBr ऐड कर लोगे तो इस केस में जो है ना आपका Moore-Koniko's रूल फॉलो होगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपका Moore-Koniko's रूल फॉलो होगा, तो ब्रोमीन विल गो टू दैट यानी नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर, ठीक है। तो आपका जो ब्रोमीन जो है ना ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा ना ब्रोमीन, तो अगर आप देखोगे इसके पास जाएगा ब्रोमीन, इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड एक खत्म होगा, ठीक है। तो दिस कार्बन जो है ना इसके पास आएंगे दो ब्रोमीन, दैट्स वाई इसने लिखा है CH Br2CH3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो ब्रोमीन एटम्स एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़े हैं, दो ब्रोमीन एटम्स एक ये और यहाँ पे जो एक जो है ना ये एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं व्हाट, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे अनसिमेट्रिकल के केस में, दिस इज योर प्रोपाइन, तो HBr, सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट विच कंटेन लेसर नंबर। तो यहाँ पे जो है ना आपका पहला ब्रोमीन जो है ना इसके पास जुड़ेगा, यहाँ पे इसने दिखाया है। उसके बाद फिर से नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर। ऑब्वियसली इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास दो है, तो ब्रोमीन अगेन जो है ना नेगेटिव पार्ट विल गो टू वट, इस दिस कार्बन के पास। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे आपको मिल रहा है वट, जेमिनल डाइहैलाइड। अब इसका नाम क्या है इसको छोड़ो, लेकिन कार्बन के साथ बिल्कुल दो एटम्स जुड़े हैं, इसको हम कहेंगे जेमिनल, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर, like alkanes and alkanes, alkynes are also immiscible, yani insoluble, and do not react with water. However, one molecule of water adds to alkynes on warming with
मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर ऑफ 333। इस रिएक्शन को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि नीट 2017 में जो है ना इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था इस रिएक्शन पे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन थी डायरेक्टली। वहाँ पे उसने बोला था कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन थी, उसने ये वाली ली थी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, इट्स AIPMT 2017 2017 में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब आप अल्काइंस को ऐड कर रहे हो, वाटर ठीक है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 दैट्स मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2 पॉजिटिव एंड यानी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव एट अ टेम्परेचर ऑफ 333। अब हमारे पास जो इथाइन होता है सपोज, अब इसमें क्या होता है कि वाटर ऐड होता है एज पर व्हाट, एज पर नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट एज पर मार्कोनिकास रूल। अगर सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा सपोज OH एक के पास और दूसरी के पास H, आपको मिलता है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H OH। अल्कीनॉल, ठीक है, अल्कीनॉल एक होता है अल्केनॉल, यानी अल्कीन के साथ, यानी अल्कीन के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जब OH होगा उसको हम कहेंगे अल्केनॉल, लेकिन जब डबल बॉन्ड के साथ होगा उसको हम कहेंगे अल्कीनॉल। उसके बाद आइसोमेराइजेशन होती है, असल में यहाँ पे जो है ना कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह आइसोमेरिज्म में ही देख लेंगे। तो फिलहाल आप याद रखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो है ना आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपको मिलता है इथेनॉल, यानी आपको मिलता है अल्डेहाइड, या किसी केस में जो है ना आपको मिलता है व्हाट, आपको मिलता है कीटोन, ठीक है। किसी केस में आपको मिलेगा इथेनॉल और किसी के केस में जो ना आपको मिलेगा ये, आपको मिलेगा ये कीटोन, ठीक है। किसी के केस में अल्डेहाइड, किसी के केस में कीटोन। अब ये कैसे बनता है कि थोड़ा बहुत देख लेंगे। असल में जो है ना इसका मैकेनिज्म आएगा कहाँ से, टॉटोमेरिज्म से, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप याद रखोगे, इन शॉर्ट अगर आप याद रखोगे, इथाइन जो है आपको मिलेगा इथेनॉल आफ्टर आइसोमेराइजेशन, ठीक है। लेकिन जब आपके पास प्रोपाइन होगा आपको मिलेगा प्रोपेनून, ठीक है, आपको मिलेगा प्रोपेनून आइसोमेराइजेशन के बाद। लेकिन पहला जो है ना पहला स्टेप वो हमेशा होगा एज पर मार्कोनिकास रूल। लेकिन इनके सब वट, इनके सब अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इनके सब अनसिमेट्रिकल अल्किन्स और अल्काइंस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव पार्ट जो है ना वाटर का OH, इट विल गो टू दैट कार्बन कंटेन लेसर नंबर। सो OH यहाँ पे जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होती है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोपेनोन, ठीक है। अब बोलोगे कि आइसोमेराइजेशन किस तरह से होती है, इसको इंशाल्लाह टॉटोमेरिज्म में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप जुबान याद रखो, ठीक है। क्योंकि देखो जो एनसीईआरटी की रिएक्शन होते हैं इनमें आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ज़बानी भी याद रख सकते हो। हाँ, जनरल रिएक्शन को भी याद रखना है, लेकिन इस केस में जो है ना सपोज यहाँ पे टिपिकली दिया गया है इथाइन, तो इथाइन देता है इथेनॉल, और आपको प्रोपाइन है, प्रोपाइन क्या देता है, प्रोपेनोन। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा डायरेक्टली, बस सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये रहा नीट 2017 का पेपर, ठीक है। देखो प्रेडिक्ट द predict what, predict okay, it's predict the correct intermediate and product in the following reaction, it's your propine, ठीक है। प्रोपाइन तो एनसीईआरटी ने भी प्रोपाइन दिया है, अगर आप देखोगे प्रोपाइन दिया है, ठीक है। तो प्रोपाइन को आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, एडिशन ऑफ वाटर ऐड कर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रही है कि जब आप वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको नहीं बोला, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मेनली यहाँ पे बनता है आपका अल्डेहाइड और कीटोन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोलना है कि जब आप प्रोपाइन को ट्रीट कर रहे हो तो आपका इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है और आपका प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। सो इंटरमीडिएट इज ए, प्रोडक्ट इज बी। तो अगर आपने एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा होगा और सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शन को याद रखा होगा, तो मैंने अगर आप यहाँ पे देखा होगा रेफरेंस भी दिया, इट्स टेक्स्ट बुक, एएमयू में पूछा गया, एएमयू में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तो इंटरमीडिएट इज ए एंड प्रोडक्ट इज बी। प्रोडक्ट आपको पता है दैट्स कीटोन, प्रोडक्ट इज कीटोन इन केस ऑफ व्हाट, प्रोपाइन, आपको बनता है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे ये अल्केन दे रहा है, अल्काइन फिर से दे रहा है, तो ये नहीं आएगा। सो दिस इज योर प्रोपेनोन, दिस इज योर प्रोपेनोन, ठीक है। तो इन दोनों के केस में यहाँ पे ये दे रहा है कुछ सल्फेट, ये नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे आपका इंटरमीडिएट ए जो है ना, जब वाटर ऐड होता है तो अनसिमेट्रिकल केस, तो उसमें मार्कोनिकल रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे OH विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे OH जुड़ेगा, ठीक है। तो OH जो है ना कार्बन नंबर 2 के पास होना चाहिए। तो पहले ये भी नेगलेक्ट हुए, अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप OH को, यहाँ पे सल्फेट, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट लगा रहा है, पता नहीं कहाँ से लाया, शायद इसका ला रहा है, किसका, HgSO4 का, H2SO4 का, लेकिन यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स, ठीक है। यानी दीज आर द, ये प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन कंडीशंस, असल में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई कि इसने यहाँ पे क्या दिया है, दैट्स वाई कि
इसने यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट, SO4, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट्स योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉली, यहाँ पे दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है इनके सवाल के, एक होते हैं लीनियर, एक होते हैं साइक्लिक। अंडर सूटेबल कंडीशंस लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन आपको मिलेगा पॉलीइथाइन और पॉलीएस्टाइलिन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पॉलीएस्टाइलिन, क्योंकि एस्टाइलिन जो है ना ये दूसरा नाम किसका है, इथाइन का। दैट्स वाई कि यहाँ पे इसका जो है, इसका नाम इसने दिया है व्हाट, इट्स पॉलीएस्टाइलिन और पॉलीइथाइन विच इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीन। ऑब्वियसली जो है ना जो पॉलीमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स, दिस रिएक्शन नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप याद रखना और कुछ यूजेस याद रखना। अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा पॉलीमर, इट्स पॉलीएस्टाइलिन और पॉलीइथाइन, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अंडर सूटेबल कंडीशंस। और कुछ यूजेस शायद एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, थिन फिल्म ऑफ पॉलीस्टाइलिन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर्स, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर। इन पॉइंट्स को खुद भी अंडरस्टूड कर सकते हो, आसानी के साथ इनको खुद याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना लास्ट रिएक्शन है दैट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इथाइन ऑन passing through red hot iron tube at 873 Kelvin undergoes cyclic polymerization, ठीक है। तो क्या होता है कि, ठीक है, ऐसा करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इथाइन जो है ना, जब आप इसको पास करें तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, तो आपको क्या मिल रहा है, इट अंडरगोज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो थ्री मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, यानी जो तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो ना, तीन इथाइन मॉलिक्यूल्स ये साइक्लाइज होते हैं, ठीक है, दे पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। तो आपको क्या मिल रहा है, तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। इसके बाद जो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, लेकिन अभी तक जो है ना हमने इन सारी रिएक्शंस को पढ़ा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यूज उनको मैं इंशाल्लाह आपके बाद मतलब बाद में शेयर करूँगा, लेकिन पहले इस रिएक्शन को देख लेंगे। तो आपको मिल रहा है बेंजीन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच इज़ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन जो है ना, बेंजीन से हम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फिनॉल, एनिसोल, बाकी चीज़, ठीक है। अच्छा, डाइज, ड्रग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, दिस इज द बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफैटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। यानी ये आपके पास एलिफैटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। एलिफैटिक हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो याद रखना ये जो एलिफैटिक, ई अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, दीज आर अभी जो है ना एरोमेटिसिटी हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। एरोमेटिसिटी इंशाल्लाह बेंजीन में देख लेंगे। तो याद रखना कि एलिफैटिक कंपाउंड्स से हम कहाँ चले जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में, क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना एरोमेटिक, ये एलिफैटिक है, ठीक है। सो एलिफैटिक टू एरोमेटिक, और इसके लिए ये रिएक्शन जो है ना यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इथाइन जो है ना तीन मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन एनसीईआरटी की बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ यू विल कन्वर्ट, बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड करूंगा कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन सी रिएक्शन को पढ़ा है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड इनटू बेंजीन। इथेनॉइक एसिड क्या होता है, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन का मतलब टू, तो इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। इथेनॉइक एसिड जो है ना ये बोल रहा है कि हम किस तरह से इथेनॉइक एसिड को कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट, इनटू बेंजीन, यानी इनटू दिस। बिल्कुल जो है ना सारी रिएक्शंस हमने बिल्कुल पढ़ी है आसानी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं किसको, यानी आपका जो एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीट किया, यानी दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज द एसिड, दिस इज बेस, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज गिव्स साल्ट, तो आपको मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, आपको मिलेगा CH3COON, ये ठीक है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट है उसको हमने कुछ भी नहीं करना है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ से जो है ना अब असल में रिएक्शन स्टार्ट हो गई। हमने एक रिएक्शन पढ़ी है अल्केन्स में, हमने एक रिएक्शन अल्केन्स में पढ़ी है, देखो यहाँ से रिवीजन आपका होगा, ठीक है, यहाँ से आपका रिवीजन होगा। अल्केन्स में हमने प्रिपरेशन मेथड एक पढ़ा है, दैट इज फ्रॉम
दैट इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी आपका जो सोडियम साल्ट होता है ना कार्बोक्सिल एसिड का, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, आपको मिलता है वहाँ पे अल्कीन। लेकिन अल्कीन में जो है ना एक कार्बन कम होता है, इट कंटेन्स वन कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आपको क्या मिलता है सोडियम इथेनॉइड से, यानी आपको मिलेगा यहाँ से मीथेन, ठीक है। यानी दो का यहाँ पे ऑब्वियसली सपोज दो कार्बन एटम्स हैं, प्रोडक्ट में एक कम होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका अल्कीन जो है ना उसमें एक कम होगा, सो आपको मिलेगा व्हाट, आपको मिलेगा यहाँ पे इथेनॉइक से मिलेगा मीथेन, ठीक है। अगर प्रोपेनॉइक होगा, अगर प्रोप होगा तो इथेन, अगर ब्यूटेन सपोज ब्यूटेन यहाँ पे होगा, 4 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग दिस CO, तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्रोपेन, ठीक है। सो ब्यूटेनिक एसिड जो है ना आपको मिलता है प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे सपोज इट CH3CON है, ठीक है। अब इसको जो है हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन ये हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है। ये रिएक्शन इट CO एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द सोडा लाइम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा सोडा लाइम और वी कैन से इट्स CaO प्लस NaOH। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH4, आपको क्या मिलेगा CH4। उसके बाद कौन सी रिएक्शन यहाँ पे आप कैरी आउट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ, ठीक है। हेलोजिनेशन हो रही है, ठीक है, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है व्हाट, हेलोजिनेशन। हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। NCRT की रिएक्शन है, आपको मिलेगा CH3Cl और आपको वहाँ पे HCl भी मिलता है, लेकिन हमें बाई प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है CH3Cl। उसके बाद जो है ना CH3Cl जो है ना इट अंडरगोज वर्टिज रिएक्शन। CH3Cl जो है ना इट अंडरगोज वर्टिज रिएक्शन। वर्टिज रिएक्शन क्या होती है, ये आपको पता होगा। व्हाट इज रिएक्शन यानी जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आप अल्काइल हैलाइड लोगे, अब आप उसमें प्रोडक्ट किस तरह से बनाओगे, हमेशा आपका जो अल्कीन होगा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि व्हाट इज रिएक्शन यूज अल्कीन्स। तो हमेशा जो है ना आपका अल्कीन बनेगा, इट मस्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ट्रिक मैंने बोली थी उसमें क्या होगा, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड। यानी आपके जो अल्काइल हैलाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, आपके जो अल्कीन में उससे डबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कार्बन है, तो आपका जो अल्कीन बनेगा इट इज़ लाइक CH3 एंड इट्स लाइक CH3। और लॉजिक भी मैंने आपको बोला था कि आपने हमेशा 2 मोल्स लेने होंगे, वहाँ पे आपको 2 मोल्स लेने होते हैं ना CH3Cl के, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक ही दिया जाएगा CH3Cl। लॉजिक से आपने अल्काइल हैलाइड्स के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, कार्बन हैलोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड कम, इसका एक कम, इसको आप एक दूसरे के साथ जोड़ो तो आपको मिलेगा CH3Cl, दैट्स योर ईथेन। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, इट कंटेन्स डबल। अच्छा, उसके बाद अब आपको मिल रहा है वट CH3Cl, यानी आपको मिल रहा है ईथेन। ईथेन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ईथेन के बाद जो है ना फिर से जो है ना हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं, यानी जिस तरह से यहाँ पे हमने ऐड किया था, अब ईथेन को जो है ना फिर से जो है ना हम हैलोजन ऐड करें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका ईथेन जो है ना आपको हैलोजनेशन आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिस तरह से यहाँ पे आपको होगी मीथेन में आपको मिलेगा सपोज क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको मिलेगा CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद CH3CH12। उसके बाद हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, एल्कोहलिक पोटाश के साथ, जो कि हमने पहले ही बोला है। सपोज आपका अल्काइल हैलाइड होता है ना, इसको अब हम आप ट्रीट करोगे किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो उसका जो दूसरा मेथड है, जब वहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड को यानी बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपका जो है ना अल्कीन बनता है, यहाँ से क्लोरीन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है फ्रॉम बीटा बीटा कार्बन से, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ईथीन, इट्स योर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ईथीन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मतलब हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ईथीन के बाद जो है हम इसको फिर से किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको पहले जो है ना ईथीन को, सपोज ईथीन जो है ईथीन, हाँ ईथीन को जो है ना हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोमीन, हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ओके, दिस इज़ योर ईथीन, यानी अल्कीन आपके पास है, आप उसको ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस एन एग्जांपल ऑफ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक ब्रोमीन इसके पास जाएगा, एक मतलब केमिकल रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, एक ब्रोमीन इसके पास जाएगा और एक ब्रोमीन इसके पास, आपको मिलेगा विसिनल डाईहैलाइड यानी विसिनल डाईब्रोमाइड यहाँ पे, ठीक है। आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास जो है ना आपको मिलेगा सपोज ब्रोमीन। अब ये रिएक्शन कहाँ से आ गई, ये भी NCERT की मेंशन है, आप देखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। उसके बाद आपको मिल रहा है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड हमने अभी एक मेथड पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। विसिनल डाइहैलाइड्स को जब आप पहले ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन होगी। तो बीटा एलिमिनेशन जब होगी, एक से ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी माइनस एच बी आर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब माइनस एच बी आर होगा आपको मिलेगा सपोज अल्कीनाइल हैलाइड, अल्कीनाइल, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बीटा एलिमिनेशन होगी, तो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ से हमने ब्रोमीन को निकाला तो H2 ऐसे रहेंगे, और यहाँ से जो है ना एक एच निकाला और एक ब्रोमीन वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया, यानी अल्कीनाइल हैलाइड जो है यहाँ पे, उसको हमने फिर ट्रीट किया था किसके साथ, सोडामाइड के साथ, यानी NaNH2 के साथ। तो आपको वहाँ पे क्या मिलता था, अल्काइन मिलता था। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने जो है ना ये रिएक्शन यहाँ पे कैरी आउट की थी, यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड। पहले विसिनल डाइहैलाइड को किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको मिलता था अल्कीनाइल हैलाइड। उसके बाद सोडामाइड के साथ आपको मिलता था अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इथाइन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद जो है अभी हमने रिएक्शन पढ़ी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता था, हम इथाइन को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब, यानी जब हम इसको पास करें किसके थ्रू, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, आपको जो है ना यानी 3 मोल्स यहाँ पे होते हैं, सपोज 3 मोल्स लेंगे, आपको मिलता है व्हाट, आपको मिलता है बेंजीन, ठीक है। सो दिस इज ऑल हाउ डू वी कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड इनटू व्हाट, इथेनॉइक एसिड इनटू बेंजीन। अब आप यहाँ पे देखो कितना आपको कितनी रिएक्शन आपको रिवाइज होगी, ठीक है। आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिवाइज होगी, आपको हेलोजिनेशन रिवाइज होगी, आपको वोल्टेज रिएक्शन रिवाइज होगी, यहाँ पे आपको जो है ना प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन रिवाइज होगी, आपको प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइन रिवाइज हो गया, आपको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिवाइज होगी, ठीक है। सो इसी तरीके से जो है ना मतलब आप खुद भी रिएक्शन को डिज़ाइन कर सकते हो और डिफरेंट तरीके से रिवाइज कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे एक रिएक्शन बच रही है ना इसमें व्हाट, अब यहाँ पे एक रिएक्शन बच रही है, दैट इज़ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, ठीक है। और एक रिएक्शन बच रही है इसमें, दैट इज़ व्हाट, कौन सी है, बस ये रिएक्शन बची और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम एसिडिक कैरेक्टर देख लेंगे, और वही से जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे, और वहीं से मैं बेंजीन में इंशाल्लाह चला जाऊँगा, और साथ ही मैं इंशाल्लाह कल दूसरा लेक्चर भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, बस टाइम मिलना चाहिए। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस दिखाऊंगा किस पे, अल्कीन्स और अल्कीन्स पे, ठीक है। और इंशाल्लाह कल बेंजीन भी स्टार्ट कर लेंगे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा हाइड्रोकार्बन्स भी कंप्लीट होगा। उसके बाद इंशाल्लाह देख लेंगे कि कौन सा चैप्टर फिर हम उठाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट अल्काइंस एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।